उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, शांतिपुरम, सेक्टर या फाफामऊ, प्रयागराज के मुख्य परिसर जो कि यमुना परिसर के नाम से जाना जाता है, या इसके अन्य क्षेत्रीय अध्ययन केंद्रों में आपने स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा या द्विवर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रम जो कि आपका कॉम्बिनेशन बनाने के लिए किया जाता है, उसमें आपने प्रवेश लिया है, चाहे आप 2025 में प्रवेश लिए हों या इसके पहले के वर्षों में आपने प्रवेश लिया है और आपका द्वितीय या तृतीय वर्ष चल रहा है, या उसके पहले आपने कभी प्रवेश लिया था और आपका किसी भी पाठ्यक्रम किसी भी वजहों से पूर्ण नहीं हो सका है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे आप जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको इस विश्वविद्यालय से संबंधित हर एक छोटी बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि आपको इस विश्वविद्यालय के संबंध में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज एजुकेशन के माध्यम से मिल सकता है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन के नाम से UPRTOU, वह प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए। उसमें नई वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी अन्य टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस संबंध में भी लगातार अपडेट हमारे माध्यम से दिया जाता है। एक अन्य टेलीग्राम चैनल है प्रयागराज एजुकेशन ऑफिशियल, आप उससे भी जुड़ सकते हैं जहां पर आपको टीचिंग अपडेट्स दी जाती हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से आपको बता देते हैं। एतत् द्वारा माननीय कुलपति जी के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में समस्त संबंधित को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय की सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2025 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म भरने, अधिन्यास, परियोजना कार्य जिसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं जमा करने एवं पूर्व की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण अनुपस्थित छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियों का विवरण निम्नवत है। एक बात पहले नोट कर लें, परीक्षा फॉर्म सभी को भरना है, चाहे आप पूर्व के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले चुके हों, चाहे आप 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में किसी भी वर्ष में प्रवेश लिए हों या उसके पहले प्रवेश लिए हैं और फेल हो गए हैं, तो परीक्षा फॉर्म अब सभी को भरना अनिवार्य है। इसको आप नोट कर लीजिए। आपका कोई भी पाठ्यक्रम हो, आपको एक प्रश्न पत्र का 150 रुपये ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से आपको जमा करना होगा। इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। एक प्रश्न पत्र का 150 रुपये, आपका जिस सेमेस्टर में जितने प्रश्न पत्र हैं आप 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपका 4 प्रश्न पत्र है तो आपको 600 रुपये जमा करना होगा ऑनलाइन। अगर आपका 5 प्रश्न पत्र है तो आपको 750 रुपये जमा करना होगा। अगर आपका 6 प्रश्न पत्र है तो आपको कुल 900 रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा भी और कोई भी आपका जो भी हो 150 रुपये प्रति प्रश्न पत्र की दर से आपको जमा करना होगा। दूसरा, यदि आप अनुपस्थित थे या अनुत्तीर्ण हो गए हैं तो आपको अधिन्यास नहीं जमा करना है संबंधित प्रश्न पत्र का। अगर परियोजना कार्य में या प्रोजेक्ट में आप अनुपस्थित हैं तो आपको यह जमा करना होगा। ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर से। अधिन्यास आपको अगर किसी प्रश्न पत्र के में अनुत्तीर्ण हैं या अनुपस्थित हैं तो आपको अधिन्यास नहीं जमा करना होगा, लेकिन आपको परीक्षा फॉर्म भरना होगा। अगर आप परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट में यदि आप फेल हैं तो इसको आपको जमा करना अनिवार्य होगा। चलिए देखते हैं तिथियां क्या हैं, कब से आपकी परीक्षा प्रारंभ होगी, परीक्षा फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इन सब के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे करके। तो पहला पॉइंट है आपका कि सभी वर्ष सभी कार्यक्रम के लिए बार बार आप ये मत कहिएगा सर हमारा फला कार्यक्रम है, ठीक है, यह सभी के लिए है कि परीक्षार्थियों द्वारा अध्ययन केंद्रों पर अधिन्यास तथा परियोजना कार्य प्रोजेक्ट जमा करने की प्रस्तावित अंतिम तिथि क्या है आपकी 10 नवंबर 2025। आपके परियोजना कार्य आपके
संबंधित अध्ययन केंद्र पर जमा हो रहे हैं। आप संबंधित अध्ययन केंद्र पर आज ही अगर आपने लिख लिया है तो जमा कर सकते हैं, या किसी भी कार्य दिवस में आप जमा कर सकते हैं। और ये अंतिम तिथि आपकी 10 नवंबर 2025 है। इस बात को थोड़ा सा आप समझ लेंगे बढ़िया से। आप अंतिम तिथि का ध्यान न रखते हुए इसके पहले यानी कि 5 नवंबर के पहले प्रयास करिएगा कि आप जमा कर दें। क्या होता है, जब आप अंतिम तिथियों पर जाते हैं तो आपकी कापी इधर उधर हो जाती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका नंबर चढ़ने में दिक्कत हो। कभी कभी आपका दिखा देता है कि आपने जमा नहीं किया था। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर और पहले जमा कर सकते हैं तो जमा कर दीजिएगा। अंतिम तिथि आपकी 10 नवंबर है। ठीक, अंतिम तिथि पर बिल्कुल भी जमा मत करिएगा, पहले जमा कर दीजिएगा। दूसरा है, अध्ययन केंद्रों द्वारा मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर अंकों को पोर्टल पर टंकित करने की प्रस्तावित तिथि 25 नवंबर 2025 तक आपका नंबर फिट कर दिया जाएगा। अध्ययन केंद्रों द्वारा अंक परिणामों को संबंधित क्षेत्रीय केंद्र पर जमा करने की अंतिम प्रस्तावित तिथि 3 दिसंबर है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये क्षेत्रीय केंद्र और अध्ययन केंद्र करेंगे। चौथा है, क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा अध्ययन केंद्रों से प्राप्त अभिन्यास अंक परिणामों की से सत्यापन की प्रस्तावित तिथि 8 दिसंबर है। ये भी आपके काम का नहीं है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये पहला पॉइंट है कि आपको 10 नवंबर के पहले अपना अभिन्यास या परियोजना कार्य जमा कर देना है। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है कि सभी वर्ष तथा सभी कार्यक्रमों के परीक्षार्थियों एवं पूर्व की परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण अनुपस्थित छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने की प्रारंभिक प्रस्तावित तिथि, यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने शुरू में ही बता दिया है कि 150 रुपये प्रति प्रश्न पत्र का भुगतान करते हुए परीक्षा फॉर्म भरना है। कैसे भरा जाएगा, ये आपको 25 नवंबर से ये परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। कब से भरे जाएंगे, 25 नवंबर से। तो आपको इस YouTube चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी कैसे आपको परीक्षा फॉर्म भरना है। तो आप 10 नवंबर के पहले अपना प्रोजेक्ट जमा कर दीजिए, अभिन्यास जमा कर दीजिए, और 25 नवंबर से आपको परीक्षा फॉर्म भरना है ऑनलाइन इसी वेबसाइट पर, जो उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट है। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर समय पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का मिल जाएगा, उससे जुड़ जाइएगा। और ये आपका परीक्षा फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वह 15 दिसंबर है। 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक आप परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर आप 15 दिसंबर तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरते हैं, उसके बाद भरते हैं, उसके बाद से लेकर आप 23 दिसंबर तक परीक्षा फॉर्म भरते हैं, तो जो परीक्षा फॉर्म का शुल्क वो तो लगेगा ही, आपको इसके अतिरिक्त 1500 रुपये का भुगतान करना होगा 16 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर के मध्य में। अगर 5 प्रश्न पत्र है तो आपका 750 रुपये वो, और 1500 रुपये आपका विलम्ब शुल्क के साथ आपको फॉर्म भरने का मौका रहेगा। तो अंतिम तिथि का आपको इसमें भी वेट नहीं करना है। आपको 25 नवंबर के बाद जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी, वीडियो को देखकर अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। उसके बाद अगर आप 23 दिसंबर तक भी फॉर्म नहीं फिलअप करते हैं और उसके बाद भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे का भंडार है तो तब आपको 3000 रुपये जमा करना होगा अतिरिक्त शुल्क। जिस दिन आपका प्रश्न पत्र रहेगा उसके एक दिन पहले तक भर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपकी परीक्षा 2 जनवरी के संबंधित प्रश्न पत्र की है तो आप 1 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन यह है कि 3000 रुपये आपको अतिरिक्त शुल्क और जो परीक्षा शुल्क है वह तो जमा करना ही होगा। साथ ही साथ विश्वविद्यालय की ये जो ईमेल है coe@uprtou.ac.in पर आपको सूचित भी करना होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका जो सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2025 का है, इसका प्रवेश पत्र आपको 20 दिसंबर से अवेलेबल हो जाएगा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, जहां से आपको लिंक टेलीग्राम पर प्रेषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और उन्हीं का प्रवेश पत्र निर्गत होगा जिन्होंने ऑनलाइन शुल्क जमा कर दिया रहेगा, परीक्षा शुल्क उन्हीं को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।
आपकी जो परीक्षा है वह कब से प्रस्तावित है? आपकी जो परीक्षा है वह 23 दिसंबर से प्रस्तावित है। इसमें 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। 23 दिसंबर से 24 जनवरी के पहले पहले आपकी परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी। हो सकता है कि यह 23 के बाद 26 से शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन आगे पीछे का विलंब होता ही है। यह आपको एक अनुमानित समय सारणी पूरा जारी कर दिया गया है। फिर आगे परीक्षा विभाग में परियोजना कार्य वगैरह प्रोजेक्ट जमा करने की जो अध्ययन केंद्रों द्वारा अंतिम तिथि है वह 31 दिसंबर है। इस पर आपको नहीं जाना है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है इसको भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। सभी अध्ययन केंद्र समन्वयकों को सूचित किया जाता है कि सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2025 के सापेक्ष प्राप्त अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराकर अंकों को अपने पैनल पर ऑनलाइन प्रविष्ट अनिवार्य रूप से करते रहें। अध्ययन केंद्र संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों को अध्ययन्यास अंक के पर्ण की एक प्रति उपलब्ध कराएंगे। क्षेत्रीय केंद्र समन्वयक द्वारा प्रतिदिन ऑनलाइन अधिन्यास अंकों के सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जाएगा। उक्त तिथि के पश्चात अधिन्यास पैनल बंद कर दिया जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि अंतिम तिथि के पश्चात ऑफलाइन अधिन्यास जमा नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय की सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2025 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले संबंधित परीक्षार्थियों को उन्हीं प्रश्न पत्रों के सापेक्ष प्रवेश पत्र निर्गत किए जाएंगे जिसकी अधिन्यास उत्तर पुस्तिका उन्होंने अपने अध्ययन केंद्र पर जमा की होगी तथा जिनका मूल्यांकन कराकर अध्ययन केंद्र द्वारा अंक विश्वविद्यालय को निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, यह आपको पूरा डाटा एक बार फिर से हम आपको मोटा मोटा बता देते हैं कि आपको आपका अधिन्यास और परियोजना कार्य कब तक जमा करना है, 10 नवंबर तक। उसके पहले पहले जमा कर दीजिएगा। अंतिम तिथि का वेट बिल्कुल मत कीजिएगा। परीक्षा फॉर्म आपको 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक भरे जाएंगे। एक प्रश्न पत्र का आपका 150 रुपये शुल्क होगा। जितने प्रश्न पत्र है 150 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो आपका एडमिट कार्ड है वह 20 दिसंबर से अवेलेबल हो जाएगा विश्वविद्यालय की वेबसाइट से। और आपका जो परीक्षा प्रस्तावित तिथि है वह 23 दिसंबर से है। 23 दिसंबर से 24 जनवरी के बीच में आपकी परीक्षा होगी। या जब टाइम टेबल आ जाएगा नवंबर महीने में तो आपको सुविधा हो जाएगी कि कब से कब तक आपकी परीक्षा एग्जैक्ट डेट आपको पता चल जाएगी कि आपकी परीक्षा 28 दिसंबर को है कि 4 जनवरी को है कि 14 जनवरी को है कि 20 जनवरी को है। इस पर आपको जानकारी मिल जाएगी। यह टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जरूर जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा।